हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बेहतरीन और अच्छे तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की भी डर लगता है कि मध्यकालीन इतिहास में हम अब क्या पढ़ें, तो आपसे आपका डर समाप्त हो गया, क्योंकि आज से हम आपको मध्यकालीन इतिहास का इतिहास शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम आपको हर वंश के बारे में डिटेल से और लाइन बाय लाइन धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हर एक 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसको आप देख लीजिएगा, तो उससे जितना भी आज तक कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उससे आपको बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में कैसे आए और क्या क्या किए। आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या मिलेगा। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, जो इस वीडियो में पढ़ाएंगे उसका नोट्स आप लोग को दे देंगे। आपको इस जो माध्यम में स्टोरी के माध्यम से समझा देंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री आता है और भी मध्यकालीन हिस्ट्री आता है, तो इसमें एग्जाम में यह अच्छा के लिए है। चलिए, इसी के बाद हम एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक मोटिवेशन आप लोगों के लिख के लाए हैं कि दिन में 10 बार दोहराइए। एक बात को 10 बार दोहराइए। जो बात सुनिए, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन जो चाहिए उसे ही हासिल करूंगा। नहीं, दिन में जब पढ़ने में आपका मन न करे तब ये आपको मोटिवेशन बोलना है। लाइन याद रखिए और एक तो रख लीजिए लिखकर। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने कहानी की ओर। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए हम लिख कर लाए हैं सब हैंड रिटन्स। आप लोगों को करते हैं कि कलम और कॉपी लेकर के बैठिए। आप लोगों को जैसे जैसे बताएंगे उसको रोक रोक कर वीडियो को लिखते जाइएगा, ताकि आपका सारा नोट्स बनते जाए। ऐसा नोट्स फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के। तो कुछ बात सुन लीजिए, पहले 1 मिनट दीजिए, आपको समझा देते हैं। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब आया था? तो 712 ईस्वी में भारत में आया मोहम्मद बिन कासिम सफल एक काचे हो गया, आक्रमणकारी हो। यह सबसे पहले कहाँ आया? सिंधु पे आया। कहाँ पे आया? सिंधु पर आया। सिंधु के राजा कौन थे? दाहिर थे। सिंधु के राजा कौन थे? दाहिर थे। दाहिर किसके वंशज थे? वह चच के वंशज थे। सिंधु पर यह आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त कर लिया। कहते हैं जब यह विजय प्राप्त किया सिंधु पर, तो उसकी जानकारी चच नामक एक पुस्तक है उसमें मिलता है। जब उस पुस्तक का लेखक है कौन? अली मोहम्मद थे। कहते हैं इनका मुख्य कारण कहती थी, मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत पर जाएंगे और धन दौलत लूट कर वापस लौट जाएंगे। और वापस लौट भी गए थे। और ये इनका क्या चीज था? इनका एक धर्म था, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। या इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने आए थे। इसी से इनका होता है। और यह भारतीयों पे कार्य कर दिए थे, या जजिया कर लगा दिए थे। चलिए, अब इसके बाद हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सारा वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए आप सिर्फ। तो देखिए, पहला हम बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों आक्रमण असफल रह गए थे। यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, यह गलत हो चुका है। यहाँ पर कर लीजिएगा बुदैला क्या कह रहा है कि 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्ला दो एक ऐसे थे, कहती अरबी मुसलमान थे, अरबी मुस्लिम आक्रमणी थे, जो असफल रहे थे। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम था। कहते हैं भारत पर सफल रूप से आक्रमण करने वाला कौन बना? तो मोहम्मद बिन कासिम बना। कहते हैं 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। किसका? याद रखिए, सिंध का राजा दाहिर। हम अभी बताया ना जी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो दाहिर के राजा को पराजित कर दिया। और यह राजा किस वंश के शासक थे? राजा चच वंश का शासक था। उस समय सिंधु की राजधानी ब्रह्मवाद थी। सिंधु की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रह्मवाद थी। अरब के सिंध विकास प्रमाण चच नामक या फथ नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसका रचना अली अहमद ने किया। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अरब मुसारी ने किया।
अरब मुसारी ने किया। कहते हैं देखो तीसरा लाइन में देखो क्या लिखा है। कहते हैं जो विजय प्राप्त किए मोहम्मद बिन कासिम ने, इसकी जानकारी किस में मिलता है? तो चच नामक पुस्तक में मिलेगा। इसका लेखक कौन थे? तो अली अहमद थे। और इसकी फारसी सॉरी अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मुहासिर अब मुसाफिर ने किया था। अब अगला लाइन पढ़ते हैं कि भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम का सिर्फ भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था क्या जी? तो धन लूटना और इस्लाम धर्म का क्या करना था? प्रचार करना था। इस्लाम धर्म का क्या था? प्रचार करना था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। देखो यहाँ पर मुल्तान एक शासक था, जगह था, उसको जीत लिया। वहां से इसको इतना अधिक सोना का भंडार मिला जिसलिए इसको इतिहास में काची मुल्तान को स्वर्गों का नगरी कहा गया है। देखो स्वर्गों का नगरी कहा गया है, स्वर्गों का नगरी कहा गया है। आप लोग को उम्मीद करते होंगे कि कापी कलम लेकर बैठे होंगे और इसको लाइन बाय लाइन लिखते होंगे और आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। इतने जीतते हुए क्षेत्र की राजधानी अल-मंसूरा बना दिया। अब इस इतना में क्या क्या समझे कि मोहम्मद बिन कासिम आया और युद्ध भी किया और धन दौलत लूटकर इसको वापस भारत में लौटना था और ये इस्लाम धर्म का ही प्रचार किया था। चलिए दूसरा नंबर पेज में हम चलते हैं। देखिए अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबियों ने अपनाया। कहते हैं जहाँ पर रहते रहते सब कोई सोचता है, अगर आप अगल बगल में दो जातियाँ के रहते होंगे तो आप लोग अलग अलग धर्म अपना लेते होंगे। ऐसे अरबी लोग कुछ भारतीय संस्कृति को अपना लिए और कुछ भारतीय लोग ने अरबी संस्कृति को अपना बना लिए और मानने लगे। अरब और हिंदू संस्कृत के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोलशास्त्र, अंकगणित, चिकित्साशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार और यूरोप में किया। कहते हैं कि यूरोप वासियों ने जब आया था यहाँ पर, अरब वासियों ने यहाँ भारत से बहुत कुछ सीखा। खगोल शास्त्र में सीखा, अंक गणित में सीखा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और ये जाकर सब यूरोप में करने लगे। फिर देखो सर्वप्रथम अरब वासियों ने, मुसलमानों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था और देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। और देश का नाम क्या रखा गया? हिंदुस्तान रखा गया। अरब वासियों ने सबसे पहले हिंदू लोगों को हिंदू कहा, भारत के लोगों को क्या कहा? हिंदू कहा, संबोधित किया, जिससे के कारण भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया, अरब वासियों के द्वारा रखा गया। कहते अरब आक्रमण के फलस्वरूप, देखो यहाँ पर लाइन में, अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत के पूर्व पश्चिम और तीव्र गति से विकास हुआ, जिसके साथ ही कहते हैं अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत के बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसके कारण कहते मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर, जाकत और खजार भू राजस्व नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। मतलब देखो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर, जाकत कर, खराज कर, ये सब एक प्रकार के कर था, यानी लगान देना के मतलब था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कहते जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुशासनक कर था। कहते हैं मुसलमानों लोग से लिए जाने वाला एक प्रकार के क्या था? कर था। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने, देखो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों से क्या लिया था? जजिया कर नहीं लिया था। कौन कौन से लिया था? बच्चा लोग से नहीं लिया था, बुढ़ापा से नहीं लिया था, मतलब बूढ़ा लोग से लिया था, ब्राह्मण से नहीं लेता था और विकलांग लोग देखो ऐसे भी क्या कर पाएगा बेचारा, जिसके लिए वो लोग से नहीं लेता था। और औरत से भी जजिया कर नहीं लेता था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
अब उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। जब जजिया कर के बारे में बात कर रहे हैं तो जजिया कर समाप्ति कर देते हैं। फिरोज खां तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। हम आगे पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक क्या था, कैसा था उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर याद रखो ब्राह्मण पर भी कौन जजिया कर लगाया था, तो फिरोज खां तुगलक ने लगाया था। मुगल के बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर का समाप्त कर दिया था। कौन? कहते हैं मुगल के शासक थे अकबर, जिन्होंने जजिया कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। समझे? और उसी के शासक काल में एक औरंगजेब आता है। कब? 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। पुनः जब अकबर हटा दिए थे जजिया कर, फिर भी कौन लगा दिया? औरंगजेब लगा दिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया किस पर? तो यह अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया था। देखो यहाँ पर अंग्रेजों पर भी क्या किया था? जजिया कर लगा दिया था। अब याद रखना, एक नोट में भी याद रखना, लिख लेना कि जजिया कर को पुनः पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा शासक था, उसको समझो कि उसको गंजा पिवा सरकार थी, शासक कहते थे। उन्होंने जजिया कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो देखो आज हम आपको बता दिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, सारा बता दिए, ये सब सारा बता दिए, भारत अरब मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आप लोग तो कहते हैं कि एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, तो देखिए, तो लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, याद कर लीजिएगा। ले लीजिए, ले लीजिए, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर एक बार इसको आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपको सारा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब आपको याद हो जाएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहे लाइन बाय लाइन मध्यकालीन इतिहास का, तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में कहें कि अगला वीडियो किस पर हम बनाएं, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। आपका एक सरकारी एग्जाम अगर पास करते हैं तो आपका ही नाम नहीं आपकी, बल्कि घर का, आपका गांव का, आपका नाम, आपके माता का, आपका पिता का नाम होता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत लगन से और मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमें प्यार बनाए रखिए हम पर, और हम ऐसे ही वीडियो आपको लेके आएंगे। अगर आपको खराब भी लगा होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।